आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कश पटेल की आज हम बात करेंगे। इन्होंने आते ही बोला है, वैसे तो इन्होंने ये कहा था कि मैं जो है एफबीआई को खत्म कर दूंगा। तो बात करेंगे, बता दूं कि काफी ज्यादा हार्ड लाइन है, डोनाल्ड ट्रंप के एकदम वफादार। वैसे भी आपको बता दूं कि मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड तिवारी या डोनाल्ड अग्रवाल नाम रख देना चाहिए। कोई भी आप सरनेम दे सकते हैं, क्योंकि भाई जिस तरीके से ये इंडियंस को रख रहे हैं, भाई देखो यार, वैसे तो इनका प्यार दिखना भी चाहिए। मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि ऊपरी ऊपरी, क्योंकि अभी देखिए शायद ब्रिक्स नेशन पे कह रहे हैं टैरिफ लगा देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कश पटेल को एफबीआई डायरेक्टर बना दिया है। एफबीआई, और अब आप देखिए ये आदमी जो है ये एफबीआई की बहुत ही ज्यादा जो है वो बुराई कर रहा था, है ना। संविधान की बात करके, अकाउंटेबिलिटी की बात करके, रशिया 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 होक्स, बहुत जबरदस्त कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाता था ये। और ये बंदा जो है हमारे लिए तो बढ़िया है। इस बार जितने भी अपॉइंटमेंट हुए, पाकिस्तान की बैंड बज जाएगी। बांग्लादेश में आपको पता ही है क्या हो रहा है, लेकिन आप एग्जाम की बैंड बजा दोगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो हमारे 10,000 एमसीक्यू का बैच, इसमें हमने 2 दिन तक सेल चलाई है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो कश पटेल जो है वो बना दिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एफबीआई, दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर। तो अभी जो करेंट चीफ है क्रिस्टोफर रे, उनका टर्म एक्सपायर होगा। अब देखिए आपको पता ही है कि जो कश पटेल हैं, कश पटेल छोड़िए, जो एफबीआई, आपने मूवीज में देखा होगा कि एफबीआई एफबीआई आ गई, एफबीआई बाय फ्रीज, है ना। आपने एवेंजर्स में भी देखा होगा एफबीआई आके गोली चला रहे हैं, एफबीआई से दुश्मनी में ले रही है, क्योंकि एफबीआई एक, समझ लीजिए कि बहुत बड़ी और बहुत ही क्यूरियोसिटी वाली, जैसे भारत में सीबीआई है ना, उसका 10 गुना कर लीजिए, वो है एफबीआई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अरे ब्रिलियंट लॉयर है, गजब के वकील है यार, बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेटर और अमेरिका फर्स्ट। देखिए एक चीज समझिए कि कुछ बहुत सारे लोग जो वहां पे रहते हैं ना, खाली नाम के भारतीय हैं, उनका दिल भारतीय। जैसे कमला हैरिस को देख लीजिए, वो खाली नाम की ही भारतीय ही है। तो इतना खुश मत होया करिए। वैसे आपको बता दूं कि सुंदर पिचाई को भी मुंबई कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है, कंटेम्प्ट का नोटिस भेजा है गूगल को। तो उन्होंने, मतलब इनका जो पूरा करियर है कश पटेल का, करप्शन, जस्टिस, अमेरिकन लोगों को बचाने के लिए गया है, बता तो रहे हैं। तो इनका नाम है कश्यप पटेल। वैसे अब आपको पता है कि अमरावती का कश्यप का खश हो गया। सो ही इज द सन ऑफ इंडियन इमाइग्रेंट, जो भैया जाहिर सी बात है कि भारत से छोड़ के अमेरिका में आए थे। भले ही अमेरिका में जो इंडियंस है वो कम है, लेकिन जितने भी हैं वो एक अच्छा खासा होल्ड लगते हैं, और ये पूरी दुनिया में भी है दोस्तों। इंडियंस जहां पे हैं, आपको जहां पाकिस्तानी मिलेंगे वो मतलब बहुत बुरे हालात में, दयनीय हालात में मिलेंगे, ठीक है, कोई टैक्सी, कोई भिखारी। लेकिन जो इंडियंस हैं वो जो है वो वहां पे लीड करते हैं, वो वहां पे सत्ता को कंट्रोल करते हैं अपने पैसों से। बिल्कुल बहुत अमीर होते हैं इंडियंस, और इसीलिए इंडियंस का सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबको पता है। तो लॉ और नेशनल सिक्योरिटी में इनका तगड़ा करियर रहा। पब्लिक डिफेंडर की तरह ये आए हैं, और जैसे बहुत सारे केसेस इन्होंने लड़े हैं। और उसके बाद फिर ये टेररिज्म प्रोसिक्यूटर पे काम किए। और बता दो कि पाकिस्तान पे अच्छा खासी इनकी नज़र है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान पे बरसते हैं कि जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला, अलकायदा, आइसिस को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनका एटीट्यूड तगड़ा है। अब आपको पता है कि यहाँ इलेक्शन हो गए, राइट। एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की जो 2016 में रशियन इलेक्शंस हुए, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेविन न्यूज 2018, ये एक बड़े नेता थे, ठीक है। अब क्या है कि ये न्यूज जो है, मतलब जो भी एफबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी रशिया का जो इंटरफेरेंस है 2016 इलेक्शन में, एक बहुत बड़ा, एक पाइवोटल रोल इन्होंने प्ले किया कि एफबीआई ने अब्यूज किया है। मतलब एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ना आए, डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन खत्म हो जाए, तो एफबीआई ने अपनी पावर का अब्यूज किया है। तो एफबीआई से ये नफरत करते हैं कश पटेल, और इन्हीं को ही एफबीआई का डायरेक्टर। तो एफबीआई वालों की तो सब गिग्गी बंदी होगी, जितने भी वहां पे काम कर रहे हैं, कि भैया हमने अभी कितने साल हुए, 6 ही साल तो हुए, और हमने भैया ये काम किया, अब ये हमको ले अच्छे खासा धरेंगे ये हमको। होता है ना कि जब, अभी तो वही कह रहे हैं कि यार जो सरकारी लोग होते हैं ना, उनकी भी जॉब बड़ी अजीब होती है। अब जैसे आईएएस आईपीएस, अगर आप किसी नेता के प्रति झुक जाए, इसीलिए कहते हैं भाई न्यूट्रल रहिए, और अगर आप नेता के प्रति झुक गए तो अगली जो सरकार आएगी वो आपको छोड़ेगी नहीं, है ना। तो कश पटेल की जो करियर ट्रेजेक्ट्री है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल 2019, ठीक है,
ये आए और उसके बाद फिर चीफ ऑफ स्टाफ बने, एक्टिंग डिफेंस सेक्रेटरी के ये चीफ बने ये, ठीक है ना, मतलब उनके सहायक, जब डोनाल्ड ट्रंप की फाइनल प्रेसिडेंसी थी। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बने नहीं, लेकिन ये पता था कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार जब अब ये बोल रहे हैं कि हम FBI हेडक्वार्टर कोई उसमें ताला लगा देंगे, दुकान बंद। क्या मजा आने वाली है, मतलब मैं एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर डोनाल्ड ट्रंप टू अज्यूम द प्रेसिडेंसी। बहुत मजा आएगी यार। 20 जनवरी के बाद आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा ना मैं, हर दिन कुछ नया। ये आदमी जो एजुकेशन सेक्टर में हम जैसे लोग जो करंट न्यूज़ को क्रैक करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है ये, है ना, बहुत कंटेंट हमको मिलने वाला है। तो मान के चलिए कि यही जो FBI को क्रिटिसाइज करते थे, आज ये उन्हीं के ऊपर बैठेंगे। अब वो लोग जिन्होंने उस समय डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हुए FBI में काम करते थे, उनका क्या हाल होगा पता चल जाएगा। सरकार के सीक्रेट खुल्लम खुल्ला बता देंगे, FBI को नंगा करेंगे। ये नंगा है ना, तो पूरा नंगा करके दौड़ाएंगे ये सारे सरकारी सीक्रेट। डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप देखो भाई वो बंदा खतरनाक आदमी है, जो भी कहो, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे हाँ सब कुछ डिक्लासिफाई कर दो, सब कुछ खुल्लम खुल्ला। एक बार FBI के सीक्रेट बाहर आ गए तो अमेरिका का भगवानी मालिक है। अमेरिका ने जितने ज्यादा जुल्म किए हैं, ये बात सच है। देखिए मैं बिलीव करता हूं कि अमेरिका को लीडर होना चाहिए, मेरा मानना है। आप हो सकता है मुझसे डिफर करें, क्योंकि अगर रशिया और चाइना, क्योंकि वहां पे डिक्टेटरशिप है तो वो बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो अमेरिका में डेमोक्रेसी है, तो वो एज अ लीडर ठीक है। लीडर पूरी दुनिया को वही होना चाहिए जहां पे डेमोक्रेसी हो, और डेमोक्रेटिक पावर बहुत ज्यादा ताकतवर होती है जो जहां पे डेमोक्रेसी होती है। इसीलिए अमेरिका बहुत ज्यादा ताकतवर है, भारत भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि अमेरिका के हाथ खून से रंगे हुए हैं। पूरी दुनिया में जहां पे भी अनस्टेबिलिटी है वो अमेरिका ने ही फैलाई है। अगर अमेरिका अफगानिस्तान पे वो काबिज होता तो बहुत अच्छा होता। तुम अब यूक्रेन के साथ क्या करो, मारो मारो, हम तुम्हारे साथ, मार मार मार, मार। और उसके बाद जैसे ही यूक्रेन पीछे मुड़ा, अमेरिका भाग गया। ये वही है, वही दोस्त होते कि हाँ लगा के सुलगा के पलीता, हाँ चलो 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 लड़ने चलते हैं, और सबसे पहले ये भागेंगे। तो ये चीज है। तो अब इनका जो नॉमिनेशन है वो हो गया। की पोजीशंस पे डोनाल्ड ट्रंप अपने लॉयलिस्ट को बैठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई इनका लॉयलिस्ट गुंडा भी हो, क्रिमिनल भी हो, तो उसको भी कहो ये वाइस प्रेसिडेंट बना दे, क्योंकि उनको अपने एजेंडा को एग्जीक्यूट कराना है। डोनाल्ड ट्रंप एक खतरनाक है। देखिए भारत के लिए बहुत सारी चीज़ों में डोनाल्ड ट्रंप अच्छे होंगे, नो डाउट, लेकिन बिजनेस में आई हाईली डाउट दैट अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ उस पर कंट्रोल रख लिया और वहाँ की सरकार पर प्रेशर बना लिया, तो भाई मेरे ख्याल में कि भारत, मतलब हम लोग तो डोनाल्ड ट्रंप की पूजा करेंगे एक तरीके से कि भैया बहुत कमाल किया आपने। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वही बाकी अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरह जो अपना सोचता है। तो FBI का चीफ बनाना ये करंट स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से बदल देगा। अब हो सकता है कश पटेल सबको निकाल दें जो भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थे, या जो हो सकता है सबको निकाल दे, वहां पे भी अपने लॉयलिस्ट को बैठा दें। अब अगर ऐसा होगा तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे लोगों पे जांच बैठा देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो आप समझ लीजिए कि अगला इलेक्शन डेमोक्रेट्स लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, वी डोंट नो, हालत खराब हो जाएगी। हालांकि पुतिन ने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा डोनाल्ड ट्रंप छोड़िए पुतिन को ना सर्वाइव कर पाए, ये चीज है। पहले बोला, मैंने ये अभी लेक्चर लिया था, तो कश पटेल को CIA डायरेक्टर के लिए जो है वो बताया जा रहा था, ठीक है ना। लेकिन ये जॉब जो है वो जॉन रैटक्लिफ, अच्छा जॉन रैटक्लिफ भी डोनाल्ड ट्रंप सपोर्टर, और अगेन वो भी राइटेस्ट तगड़े, और आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने भी मोर्चा खोल रखा है पाकिस्तान के खिलाफ, है ना। तो इनकी जो कन्फ्रंटेशनल स्टाइल है, सेल्फ प्रमोशन, वो बहुत कंट्रोवर्शियल है कश पटेल। आप समझ लीजिए कि ही इज नॉट अ वेरी पॉपुलर फिगर इन अमेरिका। इनके क्रिटिक्स यही बोलते हैं कि देखिए डीप स्टेट चलाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, मतलब स्टेट विद इन द स्टेट, सब कुछ बदल के रख दिया जाएगा और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स अब अपनी खैर बना ले। ड्रास्टिक मेजर्स लेने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, सब याद रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप, बाप का भाई का सबका बदला लेगा ले तेरा ट्रंप। आगे 4 साल में जो हुआ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, बहुत ज्यादा केस चला ना, अब हम केस चलाएंगे। सो द डीप स्टेट, द ट्रुथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी, आप समझ रहे हो। तो ये गवर्नमेंट गैंगस्टर, एक तरीके से ये किताब लिखी गई तो वही बता रहे कि हालात जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। फिर इन्होंने एक और प्रो ट्रंप चिल्ड्रन बुक्स जैसे द प्लॉट अगेंस्ट द किंग, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो अब देखेंगे आगे क्या होगा, लेकिन मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच, और हमारे 10,000 MCQ बैच को आप जरूर अवेल करें। थैंक यू।